दोस्तों एक ज़माना था जब ट्रेडिंग के लिए लंबी लाइंस, पेपर वर्क और खूब सारा टाइम लगता था। फिर आया डिजिटल रेवोल्यूशन जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन अब 2024 में एक और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो हर इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विजार्ड्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव की जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लाने वाला है। जी हाँ, सेबी ने कुछ ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट की है जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी सिक्योर और एम्पावरिंग बनाने वाला है। तो चलिए इस एक्साइटिंग अपडेट के बारे में डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट आखिर है क्या? सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2024 से एक नया नियम लागू करने का फैसला किया। अब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को वॉलंटरली फ्रीज कर सकते हैं या यूं कहें तो ब्लॉक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये अपडेट मेरे किस काम का? तो सुनिए, मान लीजिए आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और एक दिन आपको लगता है कि शायद आपके अकाउंट से कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ऐसे में आपको अपने ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करके एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी कि वो आपके अकाउंट को सिक्योर करें। लेकिन अब सेबी के इस नए अपडेट के साथ आप खुद ही अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, तुरंत एक्शन ले सकते हैं। इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स को तुरंत प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस अपडेट का, आपके फंड्स की मॉनिटरिंग। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को कहा है कि वो एक मैकेनिज्म डेवलप करे जिससे जो क्लाइंट्स का फंड स्टॉक ब्रोकर्स के पास पड़ा है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। इसका मतलब है कि आपके पैसों का हिसाब किताब क्लियर रहेगा और आपको पता चलेगा कि आपके फंड्स कहां और कैसे यूज हो रहे हैं। सेबी का ये अपडेट आपको एम्पावर करता है, आपको पीस ऑफ माइंड देता है कि अब आपके पैसों पर आपका पूरा कंट्रोल है। अब सवाल ये उठता है कि सेबी ने ये कदम क्यों उठाया? तो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में काफी सारे इन्वेस्टर्स की अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हो रही सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की कंप्लेंट सामने आई, लेकिन उनके पास तुरंत एक्शन लेने का कोई तरीका नहीं था, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ता था। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले जी बिजनेस ने एक ऑपरेशन भी किया था और उनकी इस इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि कैसे कुछ इन्वेस्टर्स के ट्रेडिंग अकाउंट को हैक करके उनके पैसे को मिसयूज किया जा रहा है और उनके प्रॉफिट दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। इनमें से एक केस था आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर रंजीत डिसूजा का। रंजीत को एक सुबह अपने अकाउंट में प्रॉब्लम का पता लगा जब उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की, क्योंकि वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट ऑप्शन के तहत चेंज किया। बस जैसे ही मार्केट खुला एक हैकर ने उनके अकाउंट का एक्सेस कर लिया, या यूं बोले तो हैक कर लिया। हैकर ने रंजीत के ट्रेडिंग पोजीशन को सिस्टमैटिकली लिक्विडेट कर दिया, जिससे उनको लगभग 2.5 लाख का भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे ही एक और इन्वेस्टर राजेश तालेकर, जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के 14 लाख रुपए इस तरह की एक्टिविटी से गंवाए। अब ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि कैसे एक सोफिस्टिकेटेड हैकर पासवर्ड चेंज को भी बाईपास कर सकता है और इन्वेस्टर के अकाउंट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। ज़ीरोधा, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उनके सीईओ नितिन कामत ने बताया कि हैकर्स ने शायद रेडिफ मेल के कुछ वनरेबिलिटीज का फायदा उठाया। अच्छी बात यह थी कि इस इंसिडेंट के बाद ज़ीरोधा ने सख्त कदम उठाए और रेडिफ आईडीज को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। और यही नहीं, ज़ीरोधा ने अपने कस्टमर्स के लिए कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स भी लिए। उन्होंने एक किल स्विच इंट्रोड्यूस किया जो इन्वेस्टर्स को अपने ट्रेडिंग सेगमेंट को डिसेबल करने की परमिशन देता है बिना ब्रोकर हेल्पलाइन को कॉल की। इसके अलावा ज़ीरोधा ने TOTP टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड सिस्टम को भी प्रमोट किया है जो उनके अकॉर्डिंग इनफेलिएबल है। अब दोस्तों ज़ीरोधा ने तो अपना काम कर दिया, पर सेबी की तरफ से इस तरह का एक्शन लिया जाना बाकी था और शायद इसीलिए सेबी ने ये डिसीजन लिया कि जैसे ATM और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने की फैसिलिटी होती है, वैसे ही ये फैसिलिटी ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए भी होनी चाहिए। इससे इन्वेस्टर्स को अपने अकाउंट में होने वाली सस्पिशियस एक्टिविटीज के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का एक ऑप्शन मिलता है। पर दोस्तों क्या सेबी का ये नया अपडेट काफी है? क्या हम एज ए इन्वेस्टर्स अपने ऑनलाइन सिक्योरिटी मेजर्स को और ज्यादा सॉलिड बना सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर शेयर करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप ट्रेडिंग स्मार्टली।